नर्मदा परिक्रमा आपने सुनी होगी, लोग बस के द्वारा अपने अपने खुद के साधनों से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, कोई बस से करता है। आज हम एक ऐसे महात्मा का परिचय आपसे करा रहे हैं जो कि पूरी माँ नर्मदा की परिक्रमा सरें भरते हुए करते जा रहे हैं, जिन्होंने कि अमरकंटक से परिक्रमा प्रारंभ की है और यहाँ करेली में नर्मदा सेवा समिति करेली बस्ती में आकर आप रुके हैं। आज यहाँ पर उनकी भोजन प्रसादी सायंकालीन हुई है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनको यह प्रेरणा नर्मदा की कैसे मिली और कैसे ये सब कर पा रहे हैं। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसके पहले बचपन का नाम, घर का नाम है ओम प्रकाश तिवारी जी। अब ये घर गृहस्थी को छोड़ करके हम पहले, इसके पहले मैं दुर्गा पूजा में बैठा था, तो दुर्गा पाठ करते करते एकदम से मतलब भाव उत्पन्न हुआ कि संसार ही काय के लिए है, मोह माया में रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और कर्म को बनाना और कर्म को बिगाड़ना ये स्वयं के ऊपर निर्भर है। परमात्मा वहाँ से नहीं पहुँचाता कि आप खुद कर्म वहाँ से पहुँचा, कर्म को अपने ऊपर निर्भर है फर्स्ट। तो वहाँ से हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि संसार में हम एक निस्वार्थ भाव, जिसमें हमारी कोई संकल्प नहीं। अच्छा महाराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दाजी 2 जिला से हैं, डिंडोरी जिला भी और मंडला जिला। अच्छा, तो माँ नर्मदा की यानी कैसी आपकी माँ, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि नर्मदा माँ की आपको परिक्रमा की जाए, नर्मदा नदी की ही परिक्रमा की जाए? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसके पहले हम दादाजी वृंदावन के पदयात्रा किए। पदयात्रा होने के बाद कहीं भी हम जाते हैं तो पहले पदयात्रा करते हैं, इसके बाद फिर हम दंडवत लेते हैं बाद में। अच्छा, हमारी क्षमता के अनुसार। तो वहाँ कभी हमारी पदयात्रा ख़त्म हो चुकी और इसके बाद वहाँ कभी हमारी दंडवत यात्रा ख़त्म हो चुकी है वृंदावन की। अब रह गई माता का सवाल। तो कहते हैं जिसके गोदी में वो अपन बसे हुए हैं और माँ जगत जननी, तो हमको एक तारने के लिए आई हैं। और बड़े भाग्य मनस्त न बाबा तो सूर्य दुर्लभ ग्रंथन गावा। देखें कितना 4,84,000 यूं भोगने के बाद इंसान लास्ट में मनुष्य जन्म लेता है। और जब मनुष्य जन्म लेने के बाद जब देखते कि ये मेरा गाड़ी, ये मेरा दुकान, ये मेरा घर, ये व्यवसाय, ये मेरा संपत्ति जमीन है ना, उसी मोह में फंस करके वो एक मछली की जाल में और फंस जाता है। अच्छा, संत वही बनता है जिसके हृदय बड़ा होता है। कितना टाइम हो गया आपको अभी ये दंडवत यात्रा करते हुए? दंडवत यात्रा दादाजी हमारी फर्स्ट परिक्रमा पद यात्रा तो हमारी दीपावली ख़त्म हो गई और दीपावली ख़त्म होने के बाद फिर हम एक दिन ही वहाँ अमरकंटक में रुके। वो दिन मतलब हम जो ही हमको परिक्रमा का पूजन करवाना है ब्राह्मणों से, उस हिसाब से फिर हम पूजा करवाए और इसके बाद फिर दूसरे दिन हम दंडवत मतलब भाई दूज से। आज आप यहाँ पर रुके जी, तो आपको कैसा लगा हम लोगों से मिलकर? यहाँ का सेवा भाव जो हमारे सभी यहाँ का सेवा भाव तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपके भाव भक्ति हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हम इतना प्रसन्न हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मात्र आपकी ये सेवा, हमको 2 ही चीज़ आपसे चाहिए, एक प्रेम चाहिए और एक मुख की वाणी चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए और हमारा एक ही संकल्प है कि लोगों को जागृत करना। जागृत का मतलब ये होता है कि क्या है का डारे माया जाल में और क्या जवाब देवे जाके हरि के द्वार में। इसलिए जब आए हैं जन्म लिए मृत्यु लोक में तो हमारा एक ही संकल्प है कि लोगों को जागृत करना।
जागृत मतलब ये कि भगवान के भजन में करवाना, ओम नमः शिवाय का भजन करवाना। और दूसरी संकल्प ये है कि माता का ये पूरा उत्तर और दक्षिण ये पूरा संपूर्ण दंडवत यात्रा, इसके पहले हमारी कोई न तो संकल्प है और ना कोई हमारी आस्था। मतलब अच्छा, मार्ग में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपने नहीं। अमरकंटक से यात्रा की है? कोई परेशानी नहीं। माता सब हम ये चाहते हैं कि जो भी मान लो छोटा मोटा मान लो परेशानी होता भी है तो हम ये जान लेते हैं कि माता हमारे दूर ले रहे हैं, दूर हम किसको का कहेंगे। माता आपको जो ही परेशानी होगा तो आप अपने बच्चों की ऐसा रखना चाहते हैं, आप खुद ही इसका निर्णय ले लेते हैं। अच्छा, तो माँ नर्मदा को आप साक्षात दुर्गा का रूप मानते हैं? हाँ। अच्छा, तो कलयुग में माँ नर्मदा दुर्गा जी के रूप में अवतरित हैं क्या? ऐसा है क्या ऐसा आपका मानना? ऐसा तो खैर हमारा आस्था है कि वही माँ भगवती दुर्गा हैं, वही माँ भगवती नर्मदिया हैं और वही जगत की माता है। इनका रूप अनेक है। आज हम कहेंगे कि भैया माँ दुर्गा के स्थान में जा रहे हैं, है ना। आज वो कहें कि भैया हम भगवान शिव के स्थान में जा रहे हैं, मतलब एक से अनेक बन गए, बाकी हैं वही। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद करेली वासियों का, आपका ये सानिध्य यहाँ हम लोगों को मिला, हम लोग धन्य हुए। और आज महात्मा जी की भोजन प्रसादी श्री केवल सिंह जी माँ साहब की ओर से थी, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी के। तो हम उनसे भी विचार जानना चाहेंगे कि आप तो कैसे मन में आए कि आज हम नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी कराएं। माँ बाप के संस्कार मेरे लिए धर्म के प्रति रुचि बढ़ाते हैं। मेरे मन में हमेशा ये रहते हैं कि जो भूखे प्यासे हैं मुझसे चाहे 2 पैसे बने चाहे 200 रुपये बने, मेरी एक आदत है कि कहीं भी गली घाट में मिल जाए तो मैं इस सेवा में लग जाता हूँ। तो ये तो मेरी आत्मा से, मेरे माँ बाप के संस्कार से मतलब ये सब मेरे को मिला है। तो कहते हैं बाढ़ पुत्र पिता थे, जो कहावत वो सही चलता है। तो वैसे भी आज क्या था कि मेरी भतीजी है, उसको आज शादी की सालगिरह है। अच्छा, तो ये आयोजन उनकी तरफ से था। अभी 3-4 कार्यक्रम भी हम आप लोगों को दे चुके, मेरे भी मेरी बेटियों के भी पता। तो ये थोड़ी है मेरी रुचि कि ऐसे लोगों की सेवा जरूर की जाए। जो इतना कठिन तप प्रयास परिक्रमा जो कर रहे हैं तो उनकी सेवा जरूर की जाए, जितना भी बन सके। ये नहीं है करो। हमारे गद्दे वहाँ बिछा दो, उस पर बैठ जाएंगे ना। हाँ महाराज जी, जय प्रभु। कौन से गाँव? करेली है महाराज जी। ये